हमने क्या क्या लिखा? सुबह उठना है, गुनगुना पानी पीना है, सबका शुक्रिया अदा करना है जिसको ग्रेटिट्यूड कहेंगे। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमारा एक वीडियो है। उस वीडियो ने, अगर आपने उसका स्टडी किया होगा तो उसको उस हिसाब से अगर चलोगे टाइम मैनेजमेंट, उसके पहले का हमने एक वीडियो बनाया है, ड्रीम को कैसे लिखे, लिस्ट को कैसे बनाइए। लिस्ट, ड्रीम लिस्ट। अब जो ड्रीम लिखे हैं उसको हमने रोज क्या करना है। हमने एक टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने ये भी बताया था कि आपने अपने लिए भी जो 2 घंटे रखे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, उसमें से आप देख लेना टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो, जो 24 घंटा आपके पास है, उसमें से हमने अपने हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज के लिए हमने कुछ टाइम कुछ निकाल के रखा है। वो हमने अभी क्या करना है, सारे 8-10 वीडियो का निचोड़ आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज आपको मिल जाएगा। जो भी ड्रीम्स आपने लिखे उसको एटलीस्ट दिन में 3 बार पढ़ना है, दिल से। कितनी बार? दिन में 3 बार पढ़ना है। आपने डायरी में लिखे होंगे, आपने उसकी फोटो कॉपी निकाली होगी अपने मोबाइल के अंदर। किस तरह से करना है पता नहीं मुझे, लेकिन 3 बार। और जो 3 बार जो टाइम आपने कंसिडर किया कि मुझे इसी वक्त इस ड्रीम को रीड करना है, तो आज अगर 7:05 में रीड किया है सुबह, तो कल सुबह भी 7:05 में ही लिखना, रीड करना है। अगर आज दोपहर में मैंने 12:30 को पढ़ा है, रीड किया है, कल टाइमिंग सेट कर लो। आपको पता है कुछ लोग जो मेडिटेशन करते हैं या फिर कुछ लोग जो मंत्र जाप करते हैं, उनका टाइम सेट होता है, वो टाइम पे प्रॉपर बैठ जाते हैं। संध्या के टाइम पे बहुत सारे लोग जो माला फेरते हैं उस टाइम उसी टाइम पे बैठ जाते हैं। कुछ तो टेक्निक होगा। ये करो, दिन में कितने बार? 3 बार अपने ड्रीम्स को पढ़ना है। दूसरा, छठा चीज जो हमको बता रहे, जब भी सोए हो, सोने के लिए जा रहे हो, उसके पहले एटलीस्ट एक पेज, आदत डाल दीजिए, एक पेज किताब की पढ़ो। ये आदत छोटी सी है, जिसको कंपाउंडिंग पूरी तरह से कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको इतनी बड़ी आदत लग जाएगी किताब पढ़ने की, जो कि बहुत अच्छी है। जब तक किताब कंप्लीट नहीं होगी ना, तब तक आप सोएंगे नहीं और आपको नींद भी नहीं आएगी। और किताब पढ़ के जो खुशी आपको मिलेगी, आपका चेहरा बहुत ही प्रफुल्लित महसूस होगा और आपके पास ज्ञान भी आ जाएगा। तो एटलीस्ट एक महीने में एक किताब पढ़नी है। वो आदत डाल दो, टाइमिंग कुछ भी डाल दो आप सोने से पहले। देखो मैं आपको बात बता दूं, 10-11 बजे भी आप सो गए ना, फिर भी आप 6 बजे मस्त उठ के फ्रेश होके आप इस दुनिया के अंदर कदम रख सकते हैं। तरीका वही, ये सब कर पाओगे आप लोग, लेकिन कब? जब एक टास्क आप कंप्लीट करोगे। वो कौन सा? सूरज डूबने से पहले मम्मम कर लेना है। सूरज डूबने से पहले खाना खा लेना है। कोशिश करो। मुझे पता है, अरे मेरी बीवी तो इतने सुबह इतने जल्दी कहाँ से खाना बनाएगी, पता नहीं। आप खाना खाओ, बाहर से नाश्ता करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, आदत डलवा लो। आप लोग कहेंगे मैं तो सर बाहर रहता हूँ और 8 बजे तो मेरी ड्यूटी छूट जाती है। कोशिश करो, कुछ तो खा लो। सुबह बीवी ने टिफिन नहीं दिया, बाहर नाश्ता करते हो? करते हैं। डोसा वगैरह सब कुछ खाते हैं? खाते हो। कोशिश करो, 2 टाइम का टिफिन बना के लेके जाओ। मुझे पता नहीं, लेकिन ये करो, ये आपके फायदे की बात है। 6 बजे से पहले
ठीक है, अभी तो दिन छोटा है इसलिए आप 6 बजे के पहले बोल रहा हूँ। जब दिन बड़ा हो जाएगा आफ्टर जनवरी, तो धीरे धीरे करते वो 7:30 बजे का टाइम हो जाएगा। कोशिश करो। वैसे भी जिनका भी जॉब छूट जाता है 5 बजे तक तो घर पे आ जाते हैं यार, 5:30 बजे या 6 बजे तक घर पे आ जाते हो, तब खा लो। ठीक है, सूरज डूब गया, 5:30 6 बज गए, खा लो। क्यों 10 बजे तक इंतजार करना है? सब लोग खा लो, सब लोगों को ये आदत डालो। एटलीस्ट आप अगर खुद खा लोगे तो एटलीस्ट आपको जो एक्सपीरियंस आएगा अपनी फैमिली के साथ, वो एक्सपीरियंस जो फैमिली चेक करेगी आपके चेहरे के ऊपर, आपके रहन सहन के ऊपर, आपके खान पान के ऊपर, आपके उठने का टाइम, अपनी आपके जगने का टाइम, आपके सोने का टाइम, आपकी एक्टिविटी का टाइम, ये इसके ऊपर डिपेंड है बॉस। एक टास्क, सूरज डूबने से पहले। क्योंकि कहते हैं खाना खाने के बाद कम से कम 4 घंटे लगने चाहिए बिस्तर पर जाने के लिए, और हम 10 बजे खाना खा लेते हैं और वो भी दबा के खाते हैं, और 10:15 या 10:30 बजे हम बिस्तर पे लेट जाते हैं। हमने खाना खाने का तरीका बताया था आपको। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट नहीं, वो किंग की तरह खाना होना चाहिए। टाइट, कुछ भी खाओ, अच्छा खाओ, घर पे बनाया हुआ। कोशिश करो जिसमें ऑयली कम हो। नंबर 2, दोपहर का एक सामान्य जनरल इंसान की जैसा, और रात का मिला तो ठीक। एटलीस्ट मैं अगर आपको ये बोल दूं कि रात का आपने खाना ही नहीं खाना है, तो आप बोलेंगे यार कल से इस इंसान के सेशन में ही नहीं जाना है। यार खाने के लिए मना कर रहा है, तो एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं सूरज डूबने से पहले खा। आपको, आपके पास, आप कभी भी, प्रज्ञा मैम, मैडम, आप राजेश्वर को जरूर पूछ लेना। कभी भी वो पूछते शाम का क्या बनाओ, तो कुछ भी बनाओ। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शाम को खाने के लिए। जो मिल गया सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक सफिशियंट है। वो बोलेंगे मैं खाना बनाऊं, नहीं मेरा तो हो गया, अभी नहीं खाना है। कोशिश करो। बाकी विष्णु सर और जो प्रज्ञा मैम, दोनों जने आप दबा के खा सकते हैं क्योंकि आपको जरूरत है, क्योंकि आप भी काम भी करोगे और आपकी हेल्थ भी बिल्कुल सिंगल हड्डी है, तो आप खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करो 6:30 बजे के पहले, सूरज डूबने से पहले। और क्या टास्क किया था, ये समझ में आ गया। ये पॉइंट आपने, पॉइंट लिख लिख लिया आपने, और आपने अपने इस 7 दिन के ऊपर अपना पूरा कटाक्ष या अपनी नजर रखनी है, आपने किए कि नहीं। अगर आपने ये किया, समझो हमने 6 बजे उठे, यार गुनगुना पानी पिया, 10 मार्क्स आपने खुद देने हैं। पेपर होगा, हर सेंटेंस, हर टास्क आपका 10 मार्क का होगा। आपने ही एनालिस करना है अपनी जिंदगी का, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, आपने ही करना है। ठीक है, उसके आगे लिखना है। और दूसरी बात, और आप बताने जा रहा हूं आपको, आपने डेली डायरी लिखनी है। एक डायरी ले लो, एक किताब, कोई भी काफी ले लो यार। डायरी होना चाहिए 200 300 रुपए वाली, ऐसी कुछ नहीं। सिंगल से, अभी तो नया साल आ रहा है तो आप डायरी ले सकते हैं। आप 200 पेज की, 100 पेज की अभी की कोई डायरी ले, उस पे लिखो मैं सुबह उठा 6 बजे। ये सारी की सारी चीजें शाम को लिखनी है। शाम को दो चीजें करनी है क्या, किताब पढ़नी है, 1 या 1.5 पेज, जितना भी आपकी इच्छा हो। और दूसरी, सोने से पहले अपनी डायरी लिखनी, दिन भर का ब्यौरा हमने देना। दिन भर का ब्यौरा कैसे होगा? 6 बजे उठा, गुनगुना पानी पिया, ठीक, ग्रेटिट्यूड किया, सबका धन्यवाद किया, माता पिता, गुरु, दोस्त, सब। सुबह जुम पे गया 7 बजे, वहां पे अच्छा ट्रेनिंग हुआ, उस ट्रेनिंग से कुछ सीखे, उसका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। दिन भर हमने काम किए, क्योंकि 8 घंटा हमारा ड्यूटी का टाइम है, तो हमने ड्यूटी की है क्योंकि आप लोग नौकरी पे है। शाम को 6:30 बजे मैंने खाना खाया, 8 बजे मीटिंग अटेंड की, अच्छी स्पीच हुई, मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया था। अब मैंने 1 पेज मैंने किताब का पढ़ा, और अभी मैं ये सारा ब्यौरा लिख रहा हूँ। और इसी के साथ रात के वक्त सोने से पहले मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और सो जाना है। सुबह फिर से आपने उठना है। यही, ये आपने रात में लिखना है। समझ में आएगा? डेली डायरी लिखना शुरू कर दो।
ये आपका टास्क है डेली का। एटलीस्ट ब्यौरा इस तरह से भी ले जा सकता है अपने दिन का। इस हिसाब से तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा हम दिन भर में कितना अच्छा किया, दिन भर में क्या बुरा किया। जो भी टास्क मैंने बताया उस टास्क के ऊपर आपको वो टास्क करते हो कितना मजा आया। अगर मजे के साथ आपने उसको टास्क को किया तो आपने 10%, 10 मार्क्स देना है। आपने आनाकानी करके किया तो आपने 5 आप ही नहीं देना है। और लास्ट में उसका गणित निकाल के नीचे लिखना है कि अगर हमने 10 टास्क किए तो 100 मार्क में से हमको कितने मार्क्स मिले। और ये मैंने इसलिए कहा, आप सब लोग मुझे कल से इसकी फोटो भेजोगे। और मैंने कहा जो 100% टास्क कंप्लीट करेगा उसको सरप्राइज गिफ्ट है। समझ में आ रहा है? इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन इससे मुझे एक फायदा सिर्फ इतना होगा, पैसा तो नहीं मिलने वाला इससे। मुझे ये एहसास होगा कि मैंने किसी के लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की, जो मेरे लाइफ में किसी ने लाई है। बस यही मुझे अचीवमेंट चाहिए कि आप इस तरह से अगर करोगे तो आपने रोज 3 बार हमने अपने ड्रीम को पढ़ना है, डेली डायरी लिखनी है, डेली किताब पढ़नी है, अपने पूरे ड्रीम्स के ऊपर नजर रखनी है। ये हो गया हमारे इनर साइड की ओर। और सबसे लास्ट, कितने लोग यहाँ पे व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं? कहते हैं कि आधा घंटा अगर आपने चल लिए हार्ट के लिए तो ये हार्ट आपके लिए जिंदगी भर चलेगा। एटलीस्ट आधा घंटा व्यायाम कर लो। पसीना निकलना चाहिए, सिंपल सादी भाषा में पसीना निकलना चाहिए। अब पसीना निकलने के लिए आपको कोई जिम लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर में हो, आप कोई मेहनत कर रहे हो, उससे भी पसीना निकल जाता है। पसीना निकलना चाहिए एनी हो कंडीशन, किसी तरह से भी। आप खेत में काम कर रहे हो, पसीना वैसे भी निकल जाएगा, आपको अलग से व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप लोग कहेंगे यार जिम लगानी है सर, तो फिर आप रहते हो नरसाड़ा में, मांगने में, और मौदा में आप अपना जिम लगाने के लिए जाओगे। आप अपने पसीना निकल जाना चाहिए किसी भी माध्यम से, अपने अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालना चाहिए, ये आदत डाल दो। तो आज इस बात को समझ में आ गया हमने आज क्या क्या करना है। एक बार रिपीट करो, जिसने भी लिखा होगा ये 100%, जिसने भी लिखा होगा वो प्लीज फ्रंट पे आइए और सबको सुनवाइए। किसने लिखा है ये? किसी ने लिखा नहीं है? एड्रेस करे किसने लिखा है? दत्तात्रेय सर, स्टेप बाय स्टेप बताइए क्या क्या लिखा है। जी। अब हम फिर से बताते हैं क्या करना है। अब जिसने भी लिखा होगा नीचे ऊपर उसको आपने नंबर देना है, ताकि आप फेयर में डायरी में स्टेप बाय स्टेप लिख लें। पहला, सुबह उठते ही बिस्तर पे बैठ के नेचर का, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का धन्यवाद करना है। बगैर ब्रश किए पानी पी लेना है वहीं पे जगह पे। कोशिश करो अगर आपने कुछ तत्सम पदार्थ नहीं खाए होंगे तो उसको थूक के ही करो, जिसको हम कहेंगे कुल्ला करके। आपने अगर तंबाकू वगैरह कुछ खाया होगा, गुनगुना पानी पीना है, शुक्रिया अदा करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। उसके बाद जो भी आपका नेचुरल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके जुम पे आना है। अपने जुम पे आगे सारी चीज होगी। दूसरा अब नंबर 2, आपने जो नंबर नंबर 3 नंबर 4 जो भी देना है, एटलीस्ट 3 बार हमने अपने ड्रीम को पढ़ना है। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी, आपने क्या किया?
वो आपका रूटीन है, वो करो। शाम को 6 बजे से पहले या सूरज डूबने से पहले कोशिश करना है खाने की, या फिर एकदम से नहीं हो पाता तो 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लेना है। एटलीस्ट नींद और खाना, आप सोने जा रहे हो और खाना जो खाया उसमें 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। यार कुछ तो रीजन होगा कि सारे जैन समाज के लोग सूरज डूबने से पहले खाते होंगे। कुछ तो खास बात होगी, साइंटिफिकली कुछ तो रीजन होगा। यहाँ पे मैं किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी जो हेल्थ के प्रति जितने कॉन्शियस है उस बात को मैं आपको, या उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आपका जो भी ब्यौरा होगा दिन भर का, सोने से पहले एटलीस्ट 1 या 2 पेज आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद डायरी लिखनी है, जो मैंने टास्क दिया उतना जरूर करना है, चाहे सुबह हो या चाहे शाम को। ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमारा पसीना निकले। जिम करके भी पसीना निकल सकते हैं, आप घर की साफ सफाई करके भी आपका पसीना निकल सकता है। कोशिश करो आप अपने फैमिली को काम करने में घर में मदद करें, अपनी इन पर्सनल पसीना कैसे भी निकले, वो आप ये देखना चाहिए क्या निकलना चाहिए। आपने एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि पसीना किस तरह से निकले। म- माँ ने कह दिया कि अरे ऊपर से ये चीज निकाल दे, तो आप आपने ये समझना चाहिए यार ये काम करूंगा तो मेरा पसीना निकल जाएगा, उस बहाने माँ की हेल्प भी होगी, हो जाएगी, और माँ मुझे ये भी कहेगी हाँ इसने काम सुना। इज्जत भी, इज्जत भी तो बढ़ेगी यार। मेरे बेटे ने सुन लिया, मेरी बेटी ने सुन लिया। किसी ने बोल दिया कि अब दुकान से 4 किलो चावल लेने हैं या फिर शक्कर लानी है, और यहाँ से 500 मीटर आपकी दुकान है, तो गाड़ी निकालने से अच्छा पैदल चले जाओ। आधा घंटा व्यायाम हो जाएगा, पसीना कुछ तो निकलेगा। कुछ तो कोशिश करो, अगर नजदीक है तो आपको गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं। अगर 500 600 मीटर की जगह है जहाँ पे आपको मार्केट जाना है, बहुत सारे लोगों के घर तो मार्केट के पास ही होती है। कोशिश करो मैनेज करना, नहीं तो आपको फास्ट चाहिए, और आप कहेंगे कि यार काले सर ने कहा कि पैदल चलना है, तो आपको टाइमिंग भी मैनेज करना है। आपको चाहिए घर में मेहमान आए और 5 मिनट में हमको दूध लाना है, तो आप जाएंगे पैदल, इधर चाय हो जाएंगी, शहद, और आप लेके आएंगे आधा घंटे के बाद दूध। पैदल बोला था भाई चलने के लिए इस बहाने, वो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, तो इस चीज को आप समझो। 7 डेज अगर ये करोगे तो आपको थोड़ी आदत लग जाएगी, नेक्स्ट 7 डेज करने के लिए इजी हो जाएगा। 14 डेज हो गया, नेक्स्ट 7 डेज के लिए इतना इजी हो जाएगा इस टास्क को करने के लिए। तो ये जो 7 7 और 7 21 दिन का टास्क अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 100% आप करोगे, तो माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी ये चीज चली जाएगी। कहते हैं कि जो भी चीज 21 दिन लगातार करोगे तो बिट हो जाती है। समझ में आ रहा है? अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होगा। 4 दोस्तों के साथ रहोगे जो अच्छे हैं या बुरे, आप उनके जैसे बन जाओगे 22वें दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद।